जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 26 मई से लेकर और 31 मई 2025 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप इसे लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। तो अल्जीरिया देश अभी हाल ही में औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल हो गया है। तो यह एनडीबी का 10वां सदस्य बना है। इससे पहले इंडोनेशिया एनडीबी का 9वां सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित की गई नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इस बैठक की अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। इस बात को आप याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित राज्य। तो इसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और जो भी अधिकारी थे वो इसमें शामिल हुए थे और इसमें आगे भविष्य में किस प्रकार से कार्य करना है उसको लेकर के चर्चा की गई है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और दोस्तों 2025 में जो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा 21 से 25 मई तक विश्व फुटबॉल सप्ताह भी मनाया गया है फीफा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? वो बने हैं शुभमन गिल। तो दोस्तों जो शुभमन गिल हैं यह भारतीय क्रिकेट टीम के 37वें टेस्ट कप्तान बने हैं और वो 25 साल और 285 दिन की उम्र में टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बने हैं। और भारत के सबसे युवा टेस्ट कप्तान कौन है? वो है मंसूर अली खान पटौदी, जो कि 21 साल 77 दिन में भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही इंडिजीनियस रूप से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। अभी केवल 3 देशों के पास 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, अमेरिका, चाइना और रूस। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है तो भारत चौथा ऐसा देश होगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, छोंजिंग अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली दृष्टिहीन महिला बनी है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो उनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों छोंजिंग अंगमो ने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है और आपको याद रखना है कि उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से है। और दोस्तों जो छोंजिंग अंगमो है ये दुनिया की 5वीं ऐसी व्यक्ति बनी है जो कि दृष्टिहीन होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ली सिफेंग ने। तो चाइना की ली सिफेंग ने मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीता है। और दोस्तों जो पुरुष एकल का फाइनल हुआ था उसमें भारत के जो किदाम्बी श्रीकांत थे वो फाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन वो फाइनल में ली सिफेंग से हार गए थे। तो उपविजेता कौन है? किदाम्बी श्रीकांत। और विजेता कौन है? ली सिफेंग। ठीक है, यहाँ पर आप किदाम्बी श्रीकांत को देख सकते हैं और ये हैं ली सिफेंग। अगला क्वेश्चन है, 78वें कांस्य फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। तो जो कांस्य फिल्म फेस्टिवल है ये हर साल फ्रांस में ही आयोजित किया जाता है। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में फ्रांस में किया गया है और इस दौरान कई पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे पाल्मे डी ओर पुरस्कार दिया गया है जाफर पनाही को, ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड दिया गया है जोआचिम ट्रायर को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है क्लेवर मेंडोका फिल्हो को और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है नादिया मिलेटी और बेस्ट एक्टर बने हैं वैगनर मोरा।
खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो मणिपुर ने पहला स्थान हासिल किया है। तो जो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 हैं, ये पहली बार भारत में आयोजित किए गए हैं और इनका जो आयोजन है ये दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप में किया गया था और इसका शुभंकर क्या था? पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन थी। और दोस्तों इसमें 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे और इसमें 811 एथलीट शामिल हुए थे। तो मणिपुर पहले स्थान पर था जिसने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और कुल 14 मेडल जीते हैं। फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कितने देशों की यात्रा की है? तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यानी इन 3 देशों की यात्रा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अभी जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसकी सफलता के बारे में इन देशों को बताने के लिए और इन देशों का समर्थन मांगने के लिए या इन देशों का आतंकवाद के खिलाफ क्या स्टैंड है ये जानने के लिए उन्होंने इन 3 देशों की यात्रा की थी। तो इन 3 देशों के नाम जरूर याद रखिएगा, नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? तो मुंबई तक चलेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में चेरी का बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो अब इस चेरी को जम्मू कश्मीर से और मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी जम्मू कश्मीर से मुंबई तक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे पर भारत और 5वें स्थान पर जापान है। और दोस्तों भारत की जो जीडीपी है वो कितनी है? 4.187 ट्रिलियन डॉलर की। अगला क्वेश्चन है, नेपाली शेरपा कामी रीता ने कौन सी भी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है? तो हाल ही में उन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। तो दोस्तों जो कामी रीता शेरपा हैं ये नेपाल से संबंधित हैं और ये 31 बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। पहली बार वो 1994 में गए थे। तो 1994 से लेकर के 2025 तक वो 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। और दोस्तों नेपाल के ही पासांग दावा शेरपा है, वो 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरे ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करने वाला गुजरात भारत का 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है? आंसर हो जाएगा CBSE, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उससे संबंधित जो स्कूल्स हैं उनमें शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। और ये जो शुगर बोर्ड होगा ये बच्चों को ये बताएगा कि उनका चीनी का इस्तेमाल करना या चीनी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना किस प्रकार से हार्मफुल। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारतीय रेलवे की लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो गुजरात के दाहोद में दाहोद लोकोमोटिव वर्कशॉप का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी स्थान पर यानी दाहोद में ही भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन राष्ट्र को भी समर्पित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने F42 भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी का भाला फेंक करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्होंने 61.17 मीटर का भाला फेंक करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड में, उसमें उन्होंने F52 भाला फेंक स्पर्धा में 61.17 मीटर का भाला फेंक करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहले ये रिकॉर्ड था रॉबर्टो फ्लोरियानी के पास, जिन्होंने 59.19 मीटर का भाला फेंक करके रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है। अब ये रिकॉर्ड किसके पास है? महेंद्र गुर्जर के पास। राहगीर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में राहगीर योजना शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति
दुर्घटना से पीड़ित यानी कि जो सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक या अस्पताल तक पहुंचाएगा तो उसे 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये राहगीर योजना कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है? तो दोस्तों, जो गूगल बीम लॉन्च किया गया है यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम करता है। तो इसको अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय। ठीक है, तो इन्होंने 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन पर चढ़ाई पूरी की है और ये अलग अलग समय में की है, एक साथ नहीं की है, अलग अलग समय में उन्होंने चढ़ाई पूरी की है। तो देखिए, उन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट डेनाली, माउंट अकानगुआ, माउंट कोसी युजको, माउंट विंसन और माउंट एल्ब्रस, इन सभी पर चढ़ाई पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पेट फूड यूनिकॉर्न कौन बना है? ड्रूल्स। तो जो ड्रूल्स कंपनी है ये भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है और ये 2025 में चौथी ऐसी कंपनी बनी है जो कि यूनिकॉर्न बनी है। अच्छा, कोई कंपनी यूनिकॉर्न कब बनती है इसको आप याद रखिएगा, अगर किसी कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये 1 अरब अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक हो जाता है तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। तो जनवरी 2025 में जो नेट्राडाइन है ये यूनिकॉर्न बना था, ये भारत की कंपनी है। और फिर अप्रैल 2025 में जस्पे और मई 2025 में पोर्टर और मई 2025 में ड्रूल्स भी भारत की यूनिकॉर्न कंपनी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शुभमन गिल को ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जो ओकले है यह एक सन ग्लास कंपनी है। ठीक है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं जो कि एक क्रिकेटर है। भारत और किस देश के बीच अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जा रहा है 31 मई से 13 जून 2025 तक। इसका आयोजन उलान बटार में किया जाएगा जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। 2024 में इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया था और यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच पहली बार 2004 में हुआ था। इसका उद्देश्य है आतंकवाद से निपटना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? तो यह स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रदान किए गए हैं। तो यह पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और इस बार यानी 2025 में 15 नर्सों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और ये नर्सों को ही पुरस्कार दिए जाते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो इन 3 कंपनियों को अभी हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है और ये तीनों कंपनियां डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, पहली कंपनी का क्या नाम है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL। दूसरी है आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL और तीसरी है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड यानी IOL। तो इन तीनों कंपनियों को अभी हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया गया है? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव को यह सम्मान दिया गया है और यह सम्मान कनाडा इंडिया फाउंडेशन यानी CIF के द्वारा प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 50,000 कनाडाई डॉलर की राशि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 30 मई को गोवा राज्य दिवस 2025 मनाया गया है। दोस्तों, 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। फिर इसके बाद 1987 में 30 मई के दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए 30 मई को हर साल गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो तमन्ना भाटिया को अभी हाल ही में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, जो कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड कंपनी है यह कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ATP टूर का अपना 100वां खिताब जीता है?
आंसर हो जाएगा सर्बिया। तो सर्बिया देश के हैं नोवाक जोकोविच, तो उन्होंने अभी हाल ही में एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? वो बना है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। और भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन है? तो रूस, यानी कि सबसे ज़्यादा कच्चा तेल भारत रूस से खरीदता है और चौथे नंबर पर अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है? आंसर हो जाएगा SQAST कश्मीर, यानी शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो अभी जर्मनी के सोहल शहर में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है और ये विश्व कप शूटिंग से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस विश्व कप में भारत ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। गोल्ड जीता है कनक ने और सांबवी, श्रवण, क्षीर सागरन ने और तेजस्विनी ने। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में जो टाटा कंपनी है और जो एयरबस कंपनी है वो मिलकर के हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इस यूनिट में H-125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे और यह यूनिट 2026 तक शुरू हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ई-हंसा क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है, यानी कि जो पायलट होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए अब एक नया विमान बनाया गया है या एक नया जो एयरक्राफ्ट है वो बनाया गया है जिसका नाम है ई-हंसा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 है इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था और इसमें भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। गोल्ड मेडल किसने जीता है? हितेश ने जीता है, पुरुषों की 70 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, तो गोल्ड मेडल जरूर याद रखिएगा किसने जीता है, हितेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग यानी स्वेच्छा से मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो वो बना है द्वीप, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव है, उसका जो द्वीप जिला है वो अपनी जो एनर्जी है वो किससे प्राप्त करता है? सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। और द्वीप में कुल 11.88 मेगावाट सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो बिजली की पूर्ति है या जो एनर्जी की पूर्ति है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन है, यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में श्रद्धा कपूर को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का पर्यटन विभाग जून 2025 में बोधि यात्रा आयोजित करेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बोधि यात्रा जो आयोजित की जाएगी वो ऐसे स्थानों से की जाएगी जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। ठीक दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर जा कर के आप राजा गुप्ता सर का जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 500। कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जो 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
इसके अलावा ऐप पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जो कि जीके जीएस की ई बुक है। और 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएंगी ऐप पर। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं।